हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से नमस्कार आप सभी को मेरे चैनल पे। उम्मीद करता हूँ कि लास्ट वीडियो आपको काम लगा होगा, आपके इन्फॉर्मेटिव रहा होगा कि सिर्फ और सिर्फ एफआईआई के डरने से या एफआई के पैसे लगाने से हमें बेनिफिट्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो आज उसी श्रृंखला को आगे ले चलता हूँ। आज वही वीडियो में मैं थोड़ा और आपको ऐड करना चाहूँगा कि एफआईआई तो एक रीज़न है ही है, और क्या रीज़न है कि हमें मार्केट जो गिर रहा है या जो गिरेगा और गिर सकता है, बढ़ेगा कब बढ़ेगा, कैसे बढ़ सकता है, ये हम खुद से कैसे पता लगा सकते हैं कि ये चीज़ होने वाली है, नहीं होने वाली है, या कब तक हो सकती है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्केट गिरने का या मार्केट महंगा होने का कुछ रीज़न था। एक तो एफआईआई का जो विड्रॉल्स था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। दूसरा मैंने आपको बताया था कि लोगों ने जो पैसा लगा के शेयर वैल्यू को अनरियलिस्टिक वैल्यू में बढ़ा दिया, यानी कि उतना ऊंचा ले गए जो उनकी फेयर वैल्यू से ऊपर था। ये एक रीजन था। समझिए ये क्यों होता है, ये कैसे हो सकता है। देखिए, कहीं ना कहीं आप जो पैसा शेयर मार्केट में लग रहा है वो एक्सेस पैसा है जो लोगों के पास आया है। एक्सेस पैसा मतलब कि आज जो हमारा डेली रूटीन चल रहा है, आज हमारा रोज का जो रूटीन है, जो हमारे खर्चे हैं, जो हमारी सेविंग्स है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, उसके अलावा हमारे पास जो सरप्लस पैसा बच रहा है वो पैसा कहीं ना कहीं कोविड के बाद लोगों के पास बचने लगा। लोगों के पास बचने लगा, लोगों ने अपनी इनकम बढ़ाने लगी। लोग, एक मेंबर काम करता था, दो मेंबर, तीन मेंबर काम करने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं इनकम सोर्सेज लोगों के बढ़े हैं, इनकम हाथ में ज़्यादा आई है, हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ी है। तो ये जो बढ़ता हुआ पैसा है ये कहाँ लगता है? ये रिस्की एसेट क्लास में लगता है। रिस्की एसेट क्लास का मतलब ये है कि जो उनको रिटर्न ज़्यादा फास्ट दे, क्योंकि उन्होंने अपनी बेसिक नीड्स पूरी करी हुई है। उन्होंने अपना कंटीजेंसी फंड रखा हुआ है, इमरजेंसी फंड बना के रखा हुआ है। उन्होंने अपनी एस आई पीज, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट जो बेसिक है वो उन्होंने किया हुआ है। अब वो जो ये सरप्लस मनी है वो चाहते हैं कि इससे हमारा ज़्यादा पैसा बने, जल्दी पैसा बने। तो इस चक्कर में वो पैसा जो डिप्लॉय होता है वो थोड़ा रिस्की एसेट क्लास में होता है। जैसे कि शेयर मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शंस होता है, और शेयर भी कुछ माइक्रो कैप है, स्मॉल कैप है, जो रिस्की हैं, जो क्षमता रखते हैं कि जल्दी बढ़े और उनको ज़्यादा रिटर्न्स कमा के दें। तो इसी चक्कर में लोगों ने ऐसे शेयर्स आप बाय करे जो उनको इस तरह से पोटेंशियल लग रहे थे और जो शायद बड़े भी हैं, क्योंकि इस समय काफ़ी ऐसे स्मॉल और माइक्रो कैप है जो 3 से 10 गुना तक भी बड़े हैं। तो वो पैसा वहाँ डिप्लॉय हुआ। आप देखा होगा आपने, आईपीओ भी पिछले साल बहुत आए हैं। वो आईपीओ में भी आप सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो काफ़ी टाइम्स हुआ, यानी अगर 10 रुपये आईपीओ को कलेक्ट करने हैं तो वो 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये तक उसने कलेक्ट किए हैं। तो वो पैसा कौन सा है? वो एक्सेस पैसा है। ये पैसा जनरली लोगों के पास क्यों आता है कि लोगों की लिक्विडिटी बढ़ जाती है। लिक्विडिटी, जैसे मैंने आपको बताया, 3 4 रीजन से बढ़ जाती है। तो ये जब लिक्विडिटी बढ़ती है तब शेयर मार्केट में ऐसी अनप्रेसिडेंट तेजी आती है। ये हर 2 3 साल में या 5 साल में नहीं आती है, ये कुछ पीरियड में, काफी पीरियड में एक बार आती है। तो अब वो जो प्राइस गिर रहा है, वो प्राइस गिरने का रीजन भी यही है कि आज उनका जो फेयर वैल्यू है वो उनको पहुंचना है। तो जो एक्सिव वैल्यू थी वो वहां से घटनी शुरू हो गई। देखिए, इकोनॉमी जो है हमारी वो बढ़ रही थी, बट हमारी इकोनॉमी से ज्यादा हमारे शेयर प्राइस बढ़ गए, जो कि रियलिस्टिक नहीं है। यानी आज हमारी जो इकोनॉमी है, अगर उसकी जो क्षमता है, जो प्रॉफिट है, वो उतने नहीं बढ़ रहे हैं और जितना उनका सामने उनकी वैल्यूएशंस बढ़ गई हैं। सो इसीलिए वो करेक्शन के मोड में आई है। मैंने कुछ समय पहले अपना एक वीडियो किया था, फियर एंड ग्रीड। तो यही दोनों फैक्टर आप समझिए कि काम करते हैं। जब मार्केट 6 महीने पहले, यानी कि अगस्त महीने की बात करूं, तो आप देख रहे थे कि हर तरफ से तेजी थी, हर तरफ लोग पॉजिटिव थे। काफी ऐसी बातें चल रही थी कि बहुत जल्द सेंसेक्स 1 लाख पहुंच जाएगा, निफ्टी भी बहुत जल्दी आने वाले कुछ सालों में 1 लाख पहुंच जाएगा। तो वो सारा पॉजिटिव फैक्टर एकदम से कहाँ लुप्त हो गया, या कुछ ऐसा हो गया है हमारी इकोनॉमी में कि ये पैसा खत्म हो गया है, या हमारी इकोनॉमी में कुछ बैड डेट्स बढ़ गए हैं, या लोग पैसा नहीं चुका पा रहे हैं, सैलरीज नहीं आ रही हैं, हमारी इकोनॉमी में जॉब लॉस हो गए हैं। ऐसे कुछ भी पैरामीटर्स नहीं हुए हैं। बट आप समझिए कि ये जब पैरामीटर्स नहीं हुए हैं तो ऐसा तो मार्केट में क्या हो चुका है कि मार्केट में सडनली इतना बड़ा नेगेटिव माहौल बन चुका है कि आप पैसा निकाल रहे हैं, आप एसआईपी बंद कर रहे हैं। देखिए, इकोनॉमी में कोई ऐसा बड़ा चेंज नहीं आया है। लोगों की जॉब भी इंटैक्ट है, लोगों की इनकम भी इंटैक्ट है, उल्टा बढ़ रही है, स्पेंडिंग बढ़ रही है। मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल दूं, अभी हमारे देश में बहुत बड़ा महाकुंभ हुआ। महाकुंभ में लगभग लगभग अनुमान है कि 65 करोड़ लोग आके
वहाँ पे स्नान किया है, शाही स्नान किया है, तो कहाँ से आएगी? आने जाने में लोगों के पैसे लगे होंगे, वहाँ रहने में पैसे लगे होंगे, खर्चा हुआ होगा, तो ये पैसा कहाँ से आया? ये भी तो इकोनॉमी का ही पैसा है। वहां पे 65 करोड़ लोग अगर दूर दूर से आए हैं, तो अगर दिक्कतें होती, अगर जॉब लॉस होते, अगर इकोनॉमी खराब होती, अगर धंधा नहीं होता, तो क्या लोग वहां पे जाते? नहीं जाते। अब आप समझिए कि ये इतना बड़ा आज इवेंट सक्सेसफुल हुआ है, तो अच्छी इकोनॉमी का ही सिग्नल है। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज इसमें बताना चाहूंगा कि आज जो ये पैसा बढ़ता है, जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि शेयर प्राइस बढ़े, वो कैसे बढ़े? ये जो पैसा यहाँ लोगों के पास आया, प्रयागराज का उदाहरण देता हूँ मैं आपको, वहां पे इतना सारा लोग आया, जब इतना सारा लोग वहां पे आया, बट ऑब्वियस है कि डिमांड बढ़ी है, वहाँ के सामान की डिमांड बढ़ी है, वहाँ के जो लोकल बिजनेसेस हैं उनकी डिमांड बढ़ी है, बहुत सारे सेक्टर है, एक पानी के उससे लेके आप समझ लीजिए दूध दही छाछ खाने की चीजें, रहने के लिए होटल का एकोमोडेशन, फिर वहाँ पे जो लोकल ट्रांसपोर्ट से जो लोग बाइक पे एक दूसरे को इधर से उधर ट्रांसफर कर रहे थे, लोकल टैक्सी वगैरह हो गई, फिर वहाँ पे जो बोट्स का आदान प्रदान था, लेट बोट्स में लोग सफर कर रहे थे, प्रसाद की सामग्री, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसका वहाँ पे लोगों को जरूरत पड़ी, लोगों ने खरीदी या उस पर स्पेंडिंग करी। तो जो वहाँ के जो लोकल लोग थे जिन्होंने वो बिजनेस किया, उनकी इनकम अनप्रेसिडेंट बढ़ी। अनप्रेसिडेंट मतलब जो उनकी पहले नॉर्मल नहीं बढ़ रही थी, एकदम से ही उनके पास ये अपॉर्चुनिटी आई और उन्होंने इतना अच्छा खासा पैसा कमाया, क्योंकि उनकी जो मान लेते हैं नॉर्मल सेल अगर 25 रुपए की है, तो सडनली 100 रुपए से लेकर 200 रुपए तक पहुंच गई है। तो ये वो एक्सेस पैसा है, ये वो लिक्विडिटी का इनफ्लो है जो पहले नहीं था। तो आप समझिए कि इतना पैसा जो उन लोगों के पास आया है। अभी योगी जी ने अपने भाषण में कहा था कि वहां कोई एक बोट वाला है जिसके पास 130 बोट्स हैं और उन्होंने अराउंड 30 करोड़ कमाया है। तो 30 करोड़ कमाया है, नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। तो आज आप समझिए 30 करोड़ रुपए उस बंदे के पास आया, शायद पहले नहीं आ सकता था, या ऐसा कोई इवेंट नहीं होता तो वो इतना पैसा नहीं कमा सकता था। तो आज ये 30 करोड़ रुपए वो क्या करेगा? वो इन्वेस्ट करेगा कहीं ना कहीं। कहाँ करेगा? आप समझिए कि ऐसे कितने लोग होंगे, इसकी तो स्टोरी बाहर आई है, कोई 1 करोड़ वाला होगा, कोई 5 करोड़ वाला होगा। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा, जो एक्स्ट्रा मनी है, जो रूटीन इनकम से ऊपर की तरफ आया हुआ है, वो पैसा जाएगा भी या लगेगा भी इसी तरीके से। तो आप समझ के चलिए कि आने वाले दिनों में वहां पे स्पेंडिंग बढ़ जाएगी। जिनके नॉर्मल होटल या नॉर्मल लॉज थे, वो उसको रिनोवेट करके एक अच्छा बनाएंगे, क्योंकि अब पूरे वर्ल्ड में ये एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। जिनके रेस्टोरेंट्स छोटे मोटे होंगे, वो उसको और हाईटेक करेंगे, तो उसके लिए क्या होगा? कंजम्पशन बढ़ेगा, वहाँ पे डिमांड बढ़ेगी, जो वहाँ की लैंड होगी अनसोल्ड, वो अब वहाँ पे उसके रेट्स बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि लोगों के पास अतिरिक्त पैसा आया है। आज वो पैसों से वो क्या करेंगे? और जमीन एक्वायर करेंगे, बिजनेस एक्सपांशन के बारे में सोचेंगे। तो इस तरह से ये डिमांड बढ़ती है। सेम हुआ शेयर मार्केट में, जब लोगों के पास पैसा बढ़ा, बहुत रीजनों से बढ़ा, लोन नहीं बढ़ी, ऐसे बहुत सारे रीजन है, तो वो अतिरिक्त पैसा लोगों ने शेयर्स में लगाया, उसमें भी रिस्की वाले शेयर्स में लगाया, जो स्मॉल और माइक्रो कैप्स थे, मिड कैप्स थे। इसीलिए इन सेक्शन में आपको देखा कि बहुत बढ़िया रैली आई, बहुत ज्यादा रैली आई। तो आज वही स्टॉक ज्यादा गिर रहे हैं जो अनप्रेसिडेंट बढ़े थे। बाकी सारे शेयर्स में ऐसी इक्वाली नहीं है। आप देखिए, हमने जो लास्ट वीडियो किया था उस दिन निफ्टी 22,000 पे बैठा हुआ था, आज 2 दिन में ही 500 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी में ही है। तो वो जो बॉटम अगर हम कह सकते हैं, तो वहां से नीचे से खरीद आ रही है, पर ये जो रिकवरी है इसमें जो अच्छे शेयर्स हैं, जिनकी सही फेयर वैल्यू है, वो ही बढ़े हैं। ये आप खुद देख सकते हैं। तो कहने का मतलब कि अगर हमने अच्छी चीज ली है, फेयर वैल्यू पे ली है, तो हमें मार्केट से घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट में फियर आता है, मार्केट में ग्रीड आती है। मैं आपको एडवाइस करूंगा इन दोनों से दूर रहिए। अभी ऐसी कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि मार्केट से आप पैसा निकालें या एसआईपी बंद करें। देखिए, ये समय है एसआईपी बढ़ाने का, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का, हर तरीके से, ना कि कम करने का या बंद करने का। तो अगर आप नहीं बढ़ा सकते हैं या आपको डर लग रहा है, तो एटलीस्ट जो चल रहा है वो चलने दीजिए। इसमें आपका ही फायदा है, आपका ही बेनिफिट है, पर वो आपको आज नहीं दिखेगा, 2 साल के बाद दिखेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मार्केट गिरा या मार्केट बढ़ा, उसका सब बहुत बड़ा रीजन लिक्विडिटी फैक्टर था, जो लोगों के पास अतिरिक्त पैसा आ गया था। बाकी इकोनॉमी में ऐसा कोई मेजर
प्रॉब्लम नहीं है। इस बात के आगे हम बढ़ेंगे कि आज हमारा जो बाकी जो पैरामीटर्स हैं, जैसे कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पी रेशियो जिसको बोलते हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो जिसको बोलते हैं, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो के बारे में आपको बताया था, और चौथा रीजन है डिविडेंड यील्ड रेशियो। ये चारों इस समय फेयर वैल्यूएशन पे आ गए हैं। इसका कहने का मतलब कि आज अगर आप एंट्री ले रहे हैं इस मार्केट लेवल्स पे, तो आपको आने वाले 2-3 साल में कोई नुकसान नहीं है, पैसा आपका बनेगा। कहने का ये मतलब नहीं है कि ये बॉटम हो गया है, ये यहाँ से मार्केट नहीं गिर सकता है। ये जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया, पूरा साल मार्केट में उतार चढ़ाव रहेंगे। हो सकता है एक बार यहाँ से थोड़ा ऊपर जाके फिर गिरावट आए, 2 बार आए, 3 बार आए, बट आपको हर गिरावट में हो सके तो खरीदी करनी है। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो जो एसआईपी आपकी चल रही है उसको बिल्कुल बंद ना करें। जो पैसा इन्वेस्टेड है, अगर ज़रूरत नहीं है तो विड्रॉल ना करें, इन्वेस्टेड रहिए। देखिए मत, मार्केट को रोज देखने की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट को रोज देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सही से इन्वेस्ट किया है, आप अपने एडवाइजर से ऐसा हो तो एक बार बात कर लीजिए, अपना पोर्टफोलियो चेक करवा लीजिए। अगर सब सही है तो उसको देखने की जरूरत नहीं है, उसको 1 साल के लिए आप बंद कर दीजिए और इन्वेस्ट करते रहिए। जब पैसे लगाने हैं तब लगाइए अच्छी जगहों में। मैं आपको ये प्रिफर करूंगा कि आप हो सके तो स्मॉल और मिड कैप में लमसम अवॉइड करिए, लार्ज मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में करिए। बाकी जैसा आपका एडवाइजर आपको एडवाइस करता है उस तरीके से आप चलिए। फिर एक बात दोहराऊंगा, इन्वेस्टमेंट है, ट्रेडिंग नहीं है, घबराना नहीं है। पॉजिटिव रहिए, इंडियन इकोनॉमी पे, इंडियन मार्केट पे कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है कि आपको इस मार्केट में कोई नुकसान झेलना पड़ सकता है। उम्मीद रखता हूँ मेरी आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको काम आ रही हैं। अगर है तो आप इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग।